सारंग केस जो है वो अभी तक मामा बना हुआ है और आज तक उस केस में इन्वेस्टिगेशन के बावजूद पुलिस को खातिर खा कामयाबी उसमें हासिल ना हो सकी। उसकी वजूहात कुछ ये हैं, आगे चल के हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं। 7 जनवरी को अगवा होने वाले 6 साल सारंग जो मदरसे पढ़ने गया और वो वापस नहीं आया। घर की जो लोग हैं, मोहल्ले के जो लोग हैं, जो वार्ड मैन है, उनसे इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है, उनसे मालूमात ली जा रही है। गुज़िश्ता रात सीआईए ने एक छापामार कार्रवाई की। कुछ दिन पहले रात को 3 बजे कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई और सुरखरसा कुत्तों के साथ ये कार्रवाई की गई और उसमें से 2 मुश्तबा अफराद को ज़ेरे हिरासत लिया गया। बेडशीट वहां से जो है वो कलेक्ट की गई, वहां से और चीजें कमरे से जो है वो कलेक्ट की गई। जराए ने ये भी बताया कि जो सारम की अगवा से लेकर उसके डेड बॉडी मिलने तक सारंग जो है वो बाहर नहीं गया और ये जो तमाम कार्रवाई अमल में लाई गई वो जराए का ये कहना है कि वो इसी अपार्टमेंट के अंदर हुआ। तब दूसरे रुख से अगर हम देखें तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। इन्वेस्टिगेशन मुख्तलिफ पहलुओं से इस केस को देख रही है, जिसमें पहले सीआईए पुलिस इसको जो है वो मॉनिटर कर रही थी, इस केस को देख रही थी। उसके बाद फिर दोबारा से एक टीम डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच ने बनाई, उसमें इसरार अफरीदी के साथ साथ दीगर लोग शामिल हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तमाम हमने देखा कि वहां पर भी कोई खातिर खा जो है वो उनको कामयाबी ना मिली। 7 लोग जो है वो जेर हिरासत है और सारंग की टोपी और उनके जो चप्पल हैं वो भी उसी टैंकी से मिले हैं। उसके बाद उस टैंकी को जो है वो क्राइम सीन यूनिट की जानिब से उसको सील किया गया है। उसके चारों तरफ जो है वो उसको सील करके उस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि टैंकी में सारंग को फेंका गया या सारंग इतफाकी तौर पे टैंकी में गिरा, ये तहकीकात जो है वो पुलिस कर रही है। कोई भी मुलजिम कितना भी बड़ा कार्रवाई कर ले तो वो कुछ ना कुछ सुराख, कुछ ना कुछ गलती वहां पर कर जाता है और कोई ना कोई चीज छोड़ जाता है। जो उसकी कमजोरी है वो पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई अभी तक। लवाकिन कहते हैं कि हमें जो है वो इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चा मदरसे पढ़ने गया था, उसकी माँ ने रो के बताया, जो मेरे अतराफ में वीडियो आप देख रहे हैं उसकी माँ रो के बता रही है कि मेरा बच्चा मदरसे पढ़ने गया और उसके बाद फिर वो वापस नहीं आया। वो तो अल्लाह का कलाम पढ़ने गया था, लेकिन उसने क्या कसूर किया था? उस बच्चे का कसूर क्या है कि वो जो अल्लाह का कलाम पढ़ने जा रहा है और फिर वो उसकी डेड बॉडी घर के आते हुए जो बनी हुई टैंकी है वहां से बरामद होती है। कितने अफसोस की बात है। मेरे बच्चे, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, अल्लाह ना करे कि हमारे बच्चे भी इसी मोहल्ले में खेलते हैं, हमारे बच्चे भी बाहर जाते हैं तो ये मसाइल जो है वो उनको भी पेश आ सकते हैं। वो दुख, वो दर्द उसके वालिदैन जान सकते हैं जो उस अजियत में गुजर रहे हैं। उसकी माँ कहती कि मैंने मैक्रोनी उसके लिए बना के रखा, उसने फरमाइश की कि मैं मैक्रोनी आके खाऊंगा। मैंने मैक्रोनी बनाई, मैंने घर के किसी फर्द को भेजा और वो मैक्रोनी लेके आया, मैंने बना के रखी, लेकिन उनका बेटा फिर वापस वो मैक्रोनी खाने नहीं आया। तो कितनी तशवीशनाक सूरत हाल से वो माँ गुजर रही होगी। उस माँ को पता होगा कि उसका लख्त जिगर, जिसकी उम्र 7 साल है, कुछ दिनों पहले एक वीडियो मुलायजा फरमा रहे हैं जिसमें वो अपनी दादी से बात करते हुए नजर आ रहा है और वो कहता है कि मेरी दादी जो है वो इंतकाल कर गई है। अपने फुफ्फू को बता रही है कि मेरा दादी जो है वो इंतकाल कर गई है और वो जो है वो अल्लाह के पास चली गई है, तो मैं दादी को कहूंगा कि वो वापस आ जाए। वो फूल सा बच्चा, उसको ये भी नहीं पता कि उसकी दादी कहाँ गई है। तो वो कितनी दुख की सूरत हाल होगी, उन वालिदैन पे क्या गुजरी होगी। इन्वेस्टिगेशन मुख्तलिफ पहलुओं से जारी है और वॉलमैन के साथ साथ अपार्टमेंट में जो मौजूद लोग हैं, बैतुल आलम जो अपार्टमेंट है उसमें पुलिस जो है वो वक्तन बवक्तन इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 7 से 6 चक्कर वो उसमें लगा चुकी है। टैंकी में से एक बोल मिला, वो भी क्राइम यूनिट ने लिया और वहां पे इन्वेस्टिगेशन मुख्तलिफ पहलुओं से किया जा रहा है। पानी वहां से लिया गया लेकिन अभी तक पता ना चल सका। डीएनए रिपोर्ट आना बाकी, उसके बाद रिपोर्ट जो ही आएगी तो पता चल जाएगा सकेगा कि सारंग की मौत किस वजह से हुई। तो तशवीशनाक सूरत है। अब तक जो अपडेट थी, मेरा मकसद आने का यह है कि वो उस केस में अपडेट करें और उनके वालिदैन ने हमसे गुजारिश की कि अगर मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिलता, अगर मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं होता, वो तो चला गया, लेकिन अगर इंसाफ उसको नहीं मिलता तो एक एक फर्द उसका जिम्मेदार है। उसमें मैं भी हूँ, आप भी हो, हर वो पाकिस्तानी है जो सारंग के लिए इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेजबान इम्तियाज अखरान को दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, जब तक अल्लाह ने के बाद।